ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, और 5 गोल्डन स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको आज के सेशन की तैयारी करवा दी थी और बता दिया था कि आपने प्रॉफिट टेकिंग किस लेवल के ऊपर करना है। 66,300 आपका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा, वहां आपने बढ़ चढ़कर बाइंग नहीं करनी है। आज हमने देखा कि मार्केट में खासा उतार चढ़ाव रहा। एक टाइम में मार्केट आपकी 424 पॉइंट प्लस हो गई, 66,150 का मार्केट ने पूरा मौका दिया। कल के हाई से स्लाइटली मार्केट ने थोड़ा सा हाई लिया और उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट रही तकरीबन 122 पॉइंट की। 65,603 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 65,656 की तरफ, 69 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 419 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 396 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर्स चेंज हो चुके थे। आज सेक्टर्स में फूड सेक्टर नंबर 1 पर रहा, जिसमें यूनिटी ने बेहतरीन परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर जो कल तक आपके हाई साइड पे परफॉर्म कर रही थी, आज प्रॉफिट टेकिंग, टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग, जबकि सीमेंट, केमिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही कल कुछ स्टॉक्स के रेजिस्टेंस लेवल भी आपके एडवांस में शेयर कर दिए गए थे और बता दिए गए थे कि इन सपोर्ट लेवल शेयर कर दिए गए थे। तो बताया था कि सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज रिकवरी होगी। तो बहुत से सपोर्ट लेवल से हमने देखा कि मार्केट सारे स्टॉक्स आपके हाई साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। न्यूज के हवाले से ये था कि सऊदी अरब का 12 रुकनी आला सतह का वफ्द एयरपोर्ट पहुंच गया है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रूट टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू करने से मुतालिक पेशरफ। सऊदी हुकाम की रिपोर्ट पर रवा साल कराची एयरपोर्ट को रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। टेक्सटाइल के हवाले से अच्छा ये था कि नई हुकूमत का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए अब तक के लिए सबसे बड़ा रिलीफ, जिसमें नौ मुंतखब हुकूमत की हिदायत पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को 65 अरब रुपए के फंड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान एंड पाकिस्तान जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मल्टी बिलियन डॉलर्स के यानी कि एग्रीमेंट हुए हैं, मामला हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है हमारी मीशत के लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए। आलमी मार्केट में पाकिस्तान यूरो बॉन्ड की कीमत में इजाफा हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही देखा जाए तो शेल पाकिस्तान का रिकॉर्ड प्रॉफिट रहा और 27 रुपये 34 पैसे की ईपीएस रही। प्रीवियस अगर देखा जाए 22 रुपए का लॉस किया था शेल पाकिस्तान ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट की तरफ आ चुका है। हमेशा याद रखें कंपनीज के लॉसेस की भी रिपोर्ट्स आती हैं और फिर प्रॉफिट की भी रिपोर्ट्स आती है। लॉसेस की जब रिपोर्ट आती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक होकर सेल कर देते हैं और होता है कि माल छूट जाता है और फिर वो दोबारा चीजें बढ़ जाती हैं। फर्स्ट दाऊद बैंक ने अपना नाम चेंज कर दिया है, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज अब नाम होगा। तो ये अच्छा है कि प्रॉपर्टीज के कारोबार की तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं। आज भी पाक रुपीस गिरावट की तरफ रहा है और डॉलर में इजाफा हुआ है 4 पैसे का। ये खबरें थी और मार्केट ने आज इन्हीं के ऊपर रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल 79 के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल में कल का जो लो बना था 77 के करीब, 77.50 के करीब लो बना था और क्रूड ऑयल इस वक्त रिबाउंड कर चुका है $79.21 के पास, $1 का इजाफा हो चुका है। जबकि क्रूड ऑयल आपका $80 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 78.50 से लेकर 77 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर इस वक्त गोल्ड तकरीबन $1 प्लस है, 2143 चल रहा है, जबकि 2143, और जबकि सिल्वर चल रहा है 2396। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट हो चुके हैं, हायर पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, दोबारा डिप पे मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के हिसाब से 65,850 रेजिस्टेंस लेवल बनता है और 65,401 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से 169 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि लास्ट वीक के हिसाब से तो ओवरबोट है। और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 13,040 पॉइंट और 3,660 पॉइंट मंथ के हिसाब से, तो मार्केट नो डाउट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 1000 या 2000 पॉइंट का इजाफा एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। हमें कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट अब परफॉर्म किस तरह से करेगी,
देखिए हवाओं का रुख तब बदल रहा है। पहले ये था कि 59,000 से अगर हम देखें तो मार्केट 59,200 से मार्केट ऑलमोस्ट यानी कि रेगुलर आपकी तेजी की तरफ बढ़ रही थी और मार्केट मुसलसल हायर साइड की तरफ जा रही थी। कल भी हमने आपको एक पिक्चर शेयर की थी मार्केट के हवाले से। अगर कल देखा जाए तो लेवल आपको बताया गया था 66,100 का लेवल। आज हमने देखा कि जब मार्केट ने 66,100 का लेवल तो ब्रेक किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया, जिसकी वजह से दोबारा क्रॉस ओवर के अंदर हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी। ये सेकंड टाइम था जिसमें मार्केट 66,100 को सस्टेन नहीं कर सकी है। अब मार्केट के पास जो यानी कि क्रूशियल लेवल है वो यही है कि मार्केट 66,100 से ऊपर क्लोजिंग दे, देन मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। फिलहाल अगर हम देखें तो हवाओं का रुख बदल चुका है या बदल रहा है। मार्केट जो तेजी के ट्रेंड की तरफ थी अब वो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ रही है, तो इसलिए आपको भी तब्दील होना होगा, मार्केट के साथ साथ चलना होगा। अब आपने ये करना होगा कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ती है आपने न्यू बाइंग की तरफ नहीं जाना है, आपने नई परचेजिंग की तरफ नहीं जाना है। आपने ये करना है कि जो मौका मिले 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट आपने हाई साइड पर आपको फ्री करना है और कम से कम वॉल्यूम के साथ काम करना है। 66,100 का लेवल मार्केट सस्टेन कर ले तो 59,800 का 65,800 का स्टॉप लॉस रख के आप फिर न्यू तेजी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 66,100 को मेंटेन करने के बाद उससे पहले आपको जो भी पॉइंट्स मिले आपने एग्जिट करना है मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट अगर शॉर्ट करेक्शन लेती है लाइक 64,500 तक या 65,000 तक या 64,500 तक, तो आपके पास कैश अवेलेबल हो, आप स्टक ना हो, आप कहीं पे किसी चीज में एंगेज ना हो, तो अपने आप को फ्री रखें। और इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल ये कि 65,800 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और दूसरा लेवल 66,100 का लेवल होगा। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल होंगे मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लास्ट में हमने देखा था कि मार्केट थोड़ी सी ओवरसोल्ड पे बंद हुई है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कल आपको कुछ मौका फिर मिलेगा अपसाइड का और जिसमें आपको एक यानी कि सेल करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही 5 गोल्डन स्टॉक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वो 5 गोल्डन स्टॉक्स हैं जो मुसलसल नीचे की साइड पे एक्यूमुलेट हुए हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट करेक्शन में ये डिप पर नहीं आएंगे, ये डिप पर आ सकते हैं। जैसे कभी हमने करेक्शन की बात की तो ये आपको डिप पर मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीजी खान सीमेंट ने अगर देखा जाए तो अपना एक लेवल था 66 रुपए का लेवल, वो ब्रेक किया और उसके बाद ये लॉन्ग तेजी के लिए ओके हुआ है, तो यानी कि 66 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। अगर 66 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये आने वाले दिनों में 73, 76 या 80 रुपए का लेवल टेस्ट नहीं करेगा। अगर 66 का लेवल बरकरार रहता है तो ये इसके पास पोटेंशियल है कि 73, 76 और 80 रुपए तक भी जा सकता है। तो डीजी खान पहला यानी कि गोल्डन स्टॉक है। सेकंड में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी कुछ इस तरह से हुआ है कि पिछले 2 वीक के अंदर अच्छा खासा माल जमा हुआ, अच्छी खासी क्वांटिटी जमा हुई और तकरीबन 25 रुपए से लेकर 27 रुपए तक एक अच्छी खासी यानी कि क्वांटिटी जमा होते हुए नजर आई है। तो 25 रुपए स्टॉप लॉस है। अगर 25 का लेवल नहीं ब्रेक करता तो ये अटेम्प्ट कर सकता है 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए। अगर 25 ब्रेक कर दिया तो टारगेट अचीव नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा जो गोल्डन स्टॉक है उसमें है होंडा कार के हवाले से अगर हम देखें तो होंडा कार तकरीबन देखा जाए तो होंडा कार भी पिछले 2-3 वीक से मुसलसल एक्यूमुलेट हो रहा था और इसका जो स्टॉप लॉस था वो फिर काफी नीचे था, 181 के अराउंड था और 200 से लेके 215 तक अच्छा खासा जमा हुआ है। तो 181 स्टॉप लॉस है। लॉन्ग जो इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग जो टारगेट बनाते हैं उनके लिए ये कि 181 स्टॉप लॉस है। अगर बीच में आपको कहीं पे भी मिल जाता है तो 181 स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो अचीव हो सकते हैं इसके अंदर लाइक 250, 270, 300 ये अचीव हो सकते हैं लॉन्ग यानी कि बेसिस के ऊपर, यानी कि आप 2 क्वार्टर तक अगर इसको होल्ड करते हैं तो एक अच्छा गेन कर सकते हैं, यानी 3 to 6 मंथ। इसके साथ ही अगर आप अदर स्टॉक्स देखें गोल्डन स्टॉक्स में तो शेल पाकिस्तान जो कि बेहतरीन रिजल्ट रहा, 27 रुपए 34 पैसे की ईपीएस और मुसलसल जमा होता रहा। शेल पाकिस्तान 135 से लेके 140 के दरमियान। स्टॉप लॉस बनेगा 132 रुपए। अगर 132 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी को कंटिन्यू नहीं रख सकेगा, अदरवाइज टारगेट अचीव करेगा 160, 180 और फिर 200 का लेवल अचीव कर सकता है लॉन्ग बेसिस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें फाइनल आखिरी स्टॉक एटीआरएल, अटक रिफाइनरी में आप मुसलसल देख रहे हैं कि दोबारा से एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म करता है। एटीआरएल भी पिछले 3 वीक से यानी जमा हो रहा है। स्टॉप लॉस बनता है एटीआरएल का 280 रुपए। अगर 280 का लेवल ब्रेक करता है तो अपने टारगेट अचीव नहीं करेगा। इसके जो टारगेट बनते हैं एटीआरएल के 380, 400, 450 ये टारगेट्स बनते हैं।
तो ये वो 5 गोल्डन स्टॉक्स हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर हैं और डिप भी लेंगे इंट्राडे के अंदर, लेकिन दोबारा हायर पे मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर स्प्लिट बाइंग या अच्छी बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को खास मद्देनजर रखते हुए अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामन मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।